कैप्टन अमरिंदर का वो बयान सुना देते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हो रहा है, जिसकी निंदा बीजेपी कर रही है। मनाओ उन्होंने, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। पंजाब की आबादी बढ़ रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवेलपमेंट की लोड़ है ਸਾਨੂੰ। इस करके मैं आस करदा है कि मेरी गल ਮੰਨਣਗੇ और इस काम ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ पंजाब ਵਿੱਚ भी 113 जगह किसान बैठे ने। ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे कर रहे करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। तो ये वो बयान था जिसको लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ। अब हरियाणा बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है और इस वक्त किसान नेता राकेश बैंस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी नमस्कार जी। देखिए, लगातार किसान आंदोलन को लेकर ये कहा जा रहा था आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होगा। कैप्टन अमरिंदर बयान देते हैं, श्रोमणी अकाली दल प्रदर्शन करता है। अब कहा जा रहा है कि इसी आंदोलन के रास्ते पंजाब में सत्ता हथियाने के प्रयास हो रहे हैं, आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है, आंदोलन का राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टियों के लिए किसान एक शब्द है जिसका इस्तेमाल केवल वोट के लिए करते हैं जी। उसकी समस्या का समाधान आज तक ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। कांग्रेस पहले जो है भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई थी, उसके बाद जो है बीजेपी उसको आगे बढ़ाती चली गई और 3 काले कानून आज बीजेपी लेके आई। किसान तो उसी चक्की में पिस रहा है जिसमें पहले पिस रहा था। आप ये बताइए, किसान आंदोलन का राजनीतिकरण होने देंगे या नहीं होने देंगे? पंजाब में इलेक्शन है, पूरी राजनीति किसान आंदोलन के इर्द गिर्द घूम रही है, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हम नहीं होने देंगे। हमने आज तक कोई मंच साझा नहीं होने दिया और तो हमारी जो है 32 जथेबंदियों की मीटिंग भी हुई थी चंडीगढ़ में और उसमें क्लियर फैसला दे दिया था कि जब तक चुनाव ना हो पंजाब में तब तक जो है कोई पार्टी जनसभा ना करे। जी, तो इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी, किसान आंदोलन को लेकर अब बीजेपी का कहना ये है कि आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास है, श्रोमणी अकाली दल किसानों की हमदर्दी लेना चाहता है, कैप्टन अमरिंदर को लेकर भी अब आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आंदोलन से ध्यान भटकाने का प्रयास है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो अब पूरी तरह से जनता के सामने आ चुकी है। ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है, पूरी तरह से प्रायोजित आंदोलन है और ये बात हम नहीं कह रहे। ये बात कैप्टन अमरिंदर ने अपने भाषण में कही, यही बात सुनील जाखड़ अपने भाषण में कह चुके हैं, यही बात राजकुमार वेरका पंजाब कांग्रेस के नेता है वो कह चुके हैं। वो लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। मैं सुन रहा था राकेश बैस को, वो कह रहे थे हम इसका राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। अरे गुरनाम चुड़ूनी तो खुद कह रहे हैं कि चुनाव लड़ो। गुरनाम चुड़ूनी तो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। राजनीतिकरण क्या होता है? राजनीतिकरण होता है जब किसी आंदोलन के अंदर राजनीतिक मंशा, राजनीतिक हित, विपक्षी दलों की हितों को साधने की कोशिश, और वो इस आंदोलन में लगातार हो रही है। देखिए, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री वो अपने पड़ोसी राज्य की आर्थिक स्थिति पे चोट करने के मंसूबे पाले हुए हैं। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ये मंसूबा पाले हुए है कि हरियाणा के अंदर अराजकता। चलिए, वो बयान हम सबने सुना है। इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए बालमुकुंद जी, बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी की आदत है आंकड़ों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना। जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी ये लोग ऐसे पेश करते थे। अंग्रेजों की बालमुकुंद जी, किसान आंदोलन पर बात कीजिए, इतिहास पर नहीं। आप ये बताइए, आप पर बड़ा आरोप है, आपकी पार्टी पर बड़ा आरोप है कि किसान आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है कांग्रेस का। कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर भी देखिए आपके किसी बड़े नेता ने कुछ नहीं कहा, आर्थिक हित पर चोट करने की वो बात कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कहा उन्होंने क्या कहा? आप सुनती रहे पूरी बात को, ऐसे मतलब उसको डिबेट करना। उन्होंने ये कहा कि आप पंजाब में 113 जगह बैठे हो, ये कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, किसान कानून, तो हमें केंद्र सरकार का विरोध करना चाहिए, केंद्र सरकार के दरवाजे पे जाके बैठना चाहिए। तो आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसमें समर्थन का विरोध का क्या मतलब आप समझते हैं? आप मेरी बात तो हरियाणा में प्रदर्शन पर फिर कुछ क्यों नहीं बोलते कि हरियाणा में भी प्रदर्शन हो रखे हैं, केंद्र का मुद्दा है? तो
तो केंद्र का वो दिल्ली जाएंगे क्या, उड़ के जाएंगे क्या? किसान हरियाणा से होकर दिल्ली जाएंगे? वो उन्होंने ये कहा है, आप बात सुनिए पूरी, आप उनका बयान चलाइए, आप सर्टिफाइड कॉपी जारी करिए, आप अपनी तरफ से कहिए कि हम जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केंद्र ने बनाए काले कानून, और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर ले जाइए आप। वो हरियाणा से होकर के दिल्ली जाएंगे, आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, दिल्ली पुलिस ने कांटेदार तार लगा दिए, उन्होंने हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। किसान तो जाना चाहता है जंतर मंतर पे, किसान जाना चाहता है रामलीला ग्राउंड पे, रामलीला मैदान में। किसान को संयुक्त किसान मोर्चा उनकी चलिए बालमुकुंद शर्मा जी, आरोप अब ये लग रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस किसान आंदोलन का फायदा लेना चाहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? व्यवस्था में केवल और केवल चुनी सरकार काम करती है, और वो चुनी सरकार लोगों से चुनी जाती है। ये किसान भी उन लोगों में है, किसान भी वोटर है। अगर वो किसान हमारे को दोबारा वहां सरकार बनाने के लिए मौका देगा तो हम उनका धन्यवादी होंगे कि वो किसान अगर हमारे को केंद्र सरकार में दोबारा से नियुक्ति के लिए मौका देगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये दो पहलू हैं सिक्के के, आपको ये समझना होगा। ये किसान वोटर हैं, और हम सारी पार्टियों के जितने लोग हैं समेत मेरे और बीजेपी के भी जो लोग अच्छे लोग हैं वो भी किसान हैं। सब हम किसानों के पुत्र हैं, हमारे अंदर से ही जवान पैदा है, जवान सीमा पे जो जवान है। आप किसान को अलग थलग नहीं कर सकते। जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी मुट्ठी भर कहते हैं, आप किसान हमारा हिस्सा है, वो हमारे शरीर का अंग है। हम किसान को अलग तरीके से सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, ये सपने में भी नहीं सोच सकते। ये चीजें क्या है आप ये समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि आप जाइए, चलिए आपकी बात का भी जवाब लेंगे। राकेश बैंस जी हमारे साथ जुड़े थे, किसान नेता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एडिटर नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए, किसान आंदोलन को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है। बालमुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, और इसी बीच एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी नासिर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल राकेश बैंस साहब से है। राकेश बैंस जी, आप लोगों की तरफ से शुरुआत से इस आंदोलन को राजनीति से पाक साफ करके कहा जा रहा था, लेकिन किसान नेताओं का, खास तौर से चडूनी ग्रुप का माहौल ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को लेकर थोड़े से नरम रुख में रहते हैं। वो नाम तो ले लेते हैं कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियां, लेकिन जिस तरह से हमलावर बीजेपी को लेकर होते हैं, आप ये कहेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर का बयान है, बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन करने की बात है, तो क्या आप इसको सही मानते हैं कि हाँ बीजेपी सही करेगी? अब देखिए नासिर जी, राकेश बैंस इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, कैप्टन अमरिंदर के बयान से इत्तेफाक रखती है हरियाणा कांग्रेस? नहीं, मैं पहले बयान पढ़ के सुनाऊंगा आपको। देखिए, किसी चीज को ना तो मेरे शब्दों को उनके साथ जोड़ा जा सकता, ना उनको शब्दों को मेरे साथ जोड़ा जा सकता। ये दोनों चीजें अलग। उन्होंने ये कहा कि भी जो 3 काले कानून बनाए ये केंद्र सरकार ने बनाए हैं, और बनाए भी, ये भी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि आप वहां जाके दस्तक दीजिए। तो ये हमारा जो यहाँ का जो स्थिति है कि जो पंजाब के किसान है उनको हरियाणा से पार होकर के दिल्ली जाना है, दिल्ली पुलिस इनको रोक देती है हरियाणा बॉर्डर पर। ये परिस्थितियां बनाई किसने? बीजेपी ने बनाई ना, केंद्र सरकार ने बनाई। अगर वो उनको रास्ता देते, नासिर जी आप इतने बड़े एंकर हैं, आप चीजों को समझते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, अगर बॉर्डर दिल्ली पुलिस नहीं रोकती तो किसान कहाँ जाता? जंतर मंतर पे जाता या लाल किला मैदान पे जाता? यही तो उनकी मंशा थी ना जी। रामलीला मैदान पे और जंतर मंतर पे किसानों को जाना था, तो रोका किसने? केंद्र की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने। लेकिन किसान तो सभी सरकारों का विरोध कर रहे हैं ना, किसान तो पंजाब सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये कहना किसी मुख्यमंत्री का कि आप दिल्ली जाएं, हरियाणा जाएं, वहां करें आंदोलन। नासिर जी, ये कानून किसने बनाए? समझने वाली बात है, राजनीति पे हम नहीं चलिए जाएंगे। ठीक है शर्मा जी, मैं समझ गया आपकी बात जो आप कह रहे हैं। चलिए नासिर, इसी बीच देखिए हरदीप किंगरा पंजाब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरदीप किंगरा जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर राजनीति अच्छी खासी शुरू हो गई है। हरियाणा बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है, और कल विरोध प्रदर्शन होंगे कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर। कैप्टन अमरिंदर के इस बयान को आप कितना सही मानते हैं कि वो ये कहते हैं कि पंजाब में नहीं हरियाणा में प्रदर्शन कीजिए, क्या कहेंगे? देखो, मैंने जो बालमुकुंद शर्मा जी का जो आर्गुमेंट है, सबसे बड़ी बात है, जब किसान केंद्र के बनाए कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, तो हरियाणा सरकार के पास ऐसा कौन सा अधिकार था उनको रोकने का?
वो अधिकार सिर्फ उनको इसलिए मिला कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार ना होती या केंद्र में बीजेपी की सरकार ना होती तो क्या हरियाणा की सरकार जो है वो रोकती किसानों को हरियाणा में? बिल्कुल नहीं रोकती। तो सियासत कर कौन रहा है? देखो, इस मुद्दे को इतना भड़काया जा रहा है और डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आजकल लोगों के पास सवाल आपसे सरकारी ये मीडिया है, के हरदीप साहब, सवाल आपसे ये है कि अब कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर हरियाणा में कांग्रेस को घेरा जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है। कल जिला मुख्यालयों पर, कांग्रेस के जिला मुख्यालयों पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। देखो, बीजेपी की कोशिश है कि ये जो किसानों का शांतमय आंदोलन है, किसी तरीके से इसको भड़का के अहिंसा की तरफ मोड़ा जाए। मैं दाद देता हूं किसान लीडरों को जिन्होंने आज तक इस एजिटेशन में अहिंसा नहीं होने दी। और आजादी से बाद की बात मैं करता हूं, आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे ऐसी एजिटेशन किए थे। ठीक है सर, आपके पास एक सवाल, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब भी हमारे साथ हैं। प्रवीण अत्रे जी, क्या बीजेपी की एक कोशिश है कि अब इस आंदोलन को पूरी तरह से कांग्रेस का आंदोलन साबित कर दिया जाए? ये मौका है अच्छा कैप्टन अमरिंदर के बयान के बाद। हालांकि किसान बार-बार कह रहे हैं कि हमारा ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। नहीं नासिर भाई, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है, ये स्वयं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये हमारे द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। राजकुमार वेरकर ने तो स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। कैप्टन साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि जे असी मदद ना कर सिर्फ दूरदर्शन से खबरें जाती थी। आजकल लोग सब जानते हैं, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। सिर्फ एक बात है कि लोग गरीबी के मारे हुए कई बार अपना वोट बेच देते हैं, उसके अलावा लोग सब कुछ समझते हैं। कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया समझती है। आप सुन लीजिए, उनको आवाज ऐसे समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप लोग फोटो पर आपके आ रहे हैं तो वो समझ में नहीं आता कि कौन बोल रहा है। तो एक बार प्रवीण अत्रे को पूरा लेते। जी बोलिए अत्रे जी। देखिए, कैप्टन साहब ने अपने उसी होशियारपुर के भाषण में यह भी कहा था कि जे असी मदद ना कर दे तो सिंगू ते तीसरी बॉर्डर पे इतना कट नहीं होना सी। जब कैप्टन अमरिंदर खुद ये बात कह रहे हैं कि हमने वहां भेजा, हमने इनकी मदद की, हमने ये कट किया, लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं ना, आपको कैप्टन अमरिंदर की बात पर तो यकीन है, किसानों की बात पर यकीन नहीं है आपको प्रवीण अत्रे साहब। किसान कह रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं भेजा, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है नासिर भाई, इसी आंदोलन में एक नेता है शिव कुमार कक्का। शिव कुमार कक्का ने क्या कहा था मीडिया में आके? गुरनाम सिंह चड़ूल ने कांग्रेस से साठगांठ कर लिया, 10 करोड़ रुपए बाद में उन्होंने अपने बयान को लेकर खेद भी जताया, कहा कि नहीं, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उस अखबार पे केस करेंगे। गुरनाम सिंह चड़ूल ने भी कहा था जिस अखबार ने खबर छापी हम केस करेंगे। क्यों नहीं किया केस? क्यों नहीं उन्होंने किया केस? ये जो ड्रामे है ना, ये ड्रामे जनता के सामने आ चुके हैं नासिर भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये कह रहे थे शांतमय आंदोलन। अरे भाई, आपने 300 पुलिसकर्मी दिल्ली में घायल कर दिए, लाल किले पे आपने देश को शर्मसार करने वाली किसानों पर भी तो लाठी चार्ज होता है प्रवीण अत्रे साहब, किसानों पर भी लाठी चार्ज होता है, किसान भी घायल होते हैं। घायल पुलिसकर्मी हो या किसान, दोनों ही गलत है। ये बताइए, 26 जनवरी पे पुलिस ने क्या किसानों पे हमला किया था? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये शांतमय कैसे है? लगातार इस तरह के भाषण दिए जाते हैं कांग्रेस का। ठीक है, मैं अब हरदीप जी से हम जवाब ले लेते हैं। हरदीप जी, एक तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साफ साफ अब साबित हो रहा है कि आप लोगों का आंदोलन है और आप लोग पंजाब के चुनाव में अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए, तो आप दूसरी तरफ लोगों का रुख कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों की मांगों का समर्थन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों की मांगों के साथ खड़ी है, देश में भी और प्रदेश में भी। दूसरी बात, जहां तक सियासत की कर रहे हो आपको याद होगा एफडीआई के विरुद्ध रिलायंस के स्टोर तोड़-फोड़ कर दी थी बीजेपी ने यूपी में, मेरे को पूरा याद है। बात बताएं, आप किसानों की हक की आवाज उठा रहे हैं, आप जब मोगा में किसानों पर कोई प्रदर्शन होता है तो किसानों पर वहां भी लाठीचार्ज होता है तो वो क्यों होता है? राजनीति कौन कर रहा है हर चीज के ऊपर? जब गैस का सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी जी, मानयोग स्मृति ईरानी जी घूम रही थी, आज उससे सिलेंडर जो है 10 गुना महंगा हो गया है। स्मृति ईरानी जी आज क्यों नहीं घूमती? अब सर, स्मृति ईरानी पर क्यों आ रहे हैं आप? अभी किसानों की बात कीजिए ना हरदीप जी। मैं किसानों की नहीं, मैं देखो बेटे, मैं देखो भैया सुनो, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ कि हर मुद्दे पे सियासत कौन कर रहा है। तेल के भाव पे सियासत, गैस के भाव पे सियासत, हर चीज पे सियासत। चलिए हरदीप किंगरा जी, चलिए हरदीप किंगरा जी, एक सवाल मेरा आपसे है। कौन करेगा? हरदीप किंगरा जी,
आप इसका जवाब दीजिए। मोगा में प्रदर्शन होता है, किसानों पर लाठीचार्ज होता है, तब कांग्रेस ने कितना समर्थन किया किसानों का? किसानों का समर्थन है तो पंजाब के किसानों का भी करेंगे या नहीं? मोगा में कानून को कुछ लोगों ने, देखो मैं एक और बात फिर बताता हूं, सरकार इस आंदोलन को वायलेंट करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन किसान नेता इसके अधिकारी हैं प्रशंसा के कि उन्होंने इसको आज तक अहिंसावाद नहीं होने दी। यहाँ पर मानिए मेरी बात, आप दिल्ली की जो बात कर रहे हैं लाल किले की, और ये वो किसने किया था सारी दुनिया भली भांति जानती है। ठीक, और वो लोग सामने आ भी गए हैं। मतलब जो अगर कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो पुलिस का लाठीचार्ज करना ठीक है? हरदीप जी देखिए पुलिस जब भी कहीं कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है कहीं पर भी, ठीक है सर। आप बालमुकुंद शर्मा आवाज सुन रहे हैं क्या? आप हैं हमारे साथ? हाँ जी। बालमुकुंद जी, फिर तो सही बात है ना कि अगर हरियाणा में अगर कोई माहौल खराब करे और पुलिस लाठीचार्ज करे तो फिर उसमें बुराई क्या है? अगर पंजाब में सही है तो हरियाणा में गलत क्यों है? नहीं, मुद्दा लाठीचार्ज का मुद्दा तो आप लेके आए हो, अब उधर की बात सही नहीं बनी तो आपने दूसरी बात छेड़ ली। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बात किसानों की हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी बातें मर्जी सवाल पूछो, हम जवाब देने को तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कई प्रदर्शन हर जगह कर रहे हैं किसान, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। कैप्टन अमरिंदर जी पंजाब में खड़े हैं, आपके खिलाफ प्रदर्शन होने वाला है। बीजेपी करेगी एक नया स्टाइल नजर आएगा कल। बीजेपी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी अपनी कुछ नहीं होगा। आप देखते रहिएगा, कल शाम को मेरे को फिर जोड़िएगा। कुछ नहीं होगा, वायलेंस हो जाएगी कहीं ना कहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता हरियाणा से हरदीप जी, बालमुकुंद शर्मा, वो भी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए मैंने बहुत देर पहले कहा था, हरियाणा जी कहना चाहता हूँ आपको, एक नासिर जी मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी पिछले 9 महीने से कहीं निकल नहीं पा रही। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम नहीं हो रहे, उप मुख्यमंत्री विधायकों को घर से निकलने के काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। वो इस मुद्दे को बना, कैप्टन अमरिंदर जी के मुद्दे को बुना करके दो भाइयों के बीच में द्वेष पैदा करना चाहते हैं। हरियाणा और पंजाब छोटे और बड़े भाई हैं, उसमें द्वेष पैदा करना चाहते हैं। बहुत अहम बात आपने कही, सवाल जरूर बनता है। प्रवीण अत्रे साहब, आप लोग इसी बहाने बाहर निकल लेंगे, कांग्रेस के विरोध के बहाने, वरना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए ऐसा है नासिर, पहले तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जितने दफ्तर हरियाणा में है, 9 दफ्तर है हमारी जानकारी में, 9 लोकसभा में, हम उनके सामने 2 घंटे का धरना देंगे और हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछेंगे, चाहे वो हुड्डा साहब है, चाहे सुरजेवाला है, चाहे शैलजा जी, कि कैप्टन मैं कुछ कहना चाहूंगा इससे। ठीक है, मैं कुछ कहना चाहूंगा। पहले सर मैं आपके पास आता हूँ। हरदीप जी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहे हैं जी, बोलिए। देखिए हमारा सवाल होगा हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से कि कैप्टन अमरिंदर ने जो हरियाणा की आर्थिक स्थिति को खराब करने का मंसूबा पाला हुआ है, क्या हरियाणा के नेता उससे सहमत है? दूसरा सवाल होगा कांग्रेस हाईकमान से कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जाए जो मुख्यमंत्री पड़ोसी प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने का मंसूबा पाले हुए, अरे पड़ोसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने का मंसूबा पाले हुए। और अब बात है मेरी बालमुकुंद शर्मा जी। देखिए हैरानी होती है, पंजाब के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो तो कैप्टन साहब की बात बोल रहे हैं क्योंकि वो पंजाब से है, वो चाहते हैं कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। अरे हरियाणा वाला प्रवक्ता भी उनकी मदद कर रहा है। चलिए अब आपके सवाल पर पहले हरदीप जी से पूछ लेते हैं। अत्रे जी, ठीक है अत्रे जी, क्या उम्मीद करेगी हरदीप जी बोलिए। हरदीप जी हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 घंटे का धरना करना चाहते हैं कांग्रेस के दफ्तरों के सामने। वो पार्टी जो पार्टी पिछले 9 महीने से धरना दिए हुए किसानों के मुद्दों पे जू नहीं सरकी। अरे भाई 9 महीने का धरना आपको कुछ नहीं कर पाया, आप खुद 2 घंटे का धरना करना चाहते हैं। जो 9 महीने धरना दे रहे हैं वो उनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा, और आप सोच रहे हैं कि आपके 2 घंटे पे असर हो जाएगा। 2 घंटे के धरने पे दुनिया पे या जनता पे बिल्कुल असर नहीं होगा। जनता ठीक है सर। बालमुकुंद शर्मा जी, असर नहीं होगा। बालमुकुंद शर्मा जी, प्रवीण अत्रे ये भी कह रहे हैं कि जो लोग वो कैप्टन अमरिंदर का हवाला देकर कि जो लोग हरियाणा की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ हैं, आप हरियाणा के साथ नहीं है। हरियाणा छोटा भाई है पंजाब का भाई। मैं पहले इस देश का नागरिक हूँ जी, और मुझे फख्र है ये बात कहने में, पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूरा मेरा देश एक है। मैं बंटवारे की राजनीति करता ही नहीं। हिंदू मुसलमान, जाति पाति, जाट नॉन जाट, हरियाणा पंजाब, इसकी राजनीति तो बीजेपी को मुबारक। मेरा देश का किसान एक है, सभी में एक खून दौड़ रहा है। मेरा बड़ा भाई है पंजाब,
मैं ठीक। पंजाब के साथ खड़ा हूँ, मैं हरियाणा की जनता के साथ ठीक खड़ा हूँ, है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के साथ खड़ा हूँ। ये क्यों बंटवारा करें? ये बंटवारा करने वाले लोग बहुत ज्यादा लंबे समय से पंजाब बड़ा भाई है तो बड़े भाई से पानी मांग लो। 6 साल में इन लोगों को नाम याद आ गई, शासन नहीं दे सकते लोग। 6 साल में नाम याद आ गई इनको। ये शासन देने की बजाय बंटवारे की राजनीति करते हैं। जो लोग चलिए। अगर ये काम की बात करते हैं, आप इनको बहुत संक्षेप में। मान लो उसे काम की राजनीति करिए। ठीक है। हमने विकास किया इस देश में, बांध बनाए हैं, ग्रीन। ठीक है बाल मुकुंद शर्मा जी, बहुत वक्त नहीं है, बहुत संक्षेप में प्रवीण अत्रे जी। हरदीप जी, आखिरी प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में आपकी। बहुत संक्षेप में मैं जी, प्रतिक्रिया जी। करना चाहता हूँ। जिन संसाधनों को आज बेचने की कोशिश की जा रही है, वो सारे संसाधन इस देश में कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। ठीक है। जितनों को बेचने की कोशिश की जा रही है आज, ठीक जिनको है। मोनेटाइजेशन कहते हैं, जिसका मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, वो पुरखों ने बनाई हुई जायदाद है, जिसको पोतरे बेच रहे हैं। प्रवीण अत्रे साहब जी, ठीक है सर, ठीक है। क्या होगा? एक तरफ एक मुख्यमंत्री हमारी आर्थिक स्थिति को खराब करने के मंसूबे पाल रखे हैं, हमारे घर को जलाने के मंसूबे पाल रखे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो कहते हैं हम मेरा बड़ा भाई है। अरे बड़े भाई, चलिए, किसानों के मुद्दे से बात शुरू हुई थी, इतिहास तक जा पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप किंगरा जी, आप जुड़े, बाल मुकुंद शर्मा जी और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे आपका भी, और नासिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।